मतलब उस सीन में नहीं होता कि हाँ कर ले कोई बात नहीं। एक ना होता है एक रिलैक्स होने के लिए ना एक सिंपल सी फिल्म बनाओ छोटी बजट की। अरे मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मतलब लेकिन तूने तो मुझे 2 स्टार दिए। नहीं, मार्केट बढ़ाने के लिए नहीं था वो, अगेन एक रिस्क था। मैं ऑफ कैमरा आपसे जिक्र कर रहा था संजय मिश्रा सर का। जी। अभी हम लोगों ने उनके साथ पॉडकास्ट किया है और बहुत सारी बातचीत हुई। तो संजय मिश्रा वो हैं जिनको कभी आप संजय भैया बोलते हो तो कभी आप उनको कपिल देव बोलते हो। उनके साथ आपने बहुत सारी फिल्में की। मुझे याद आता है ऑल द बेस्ट, और मैंने ये पूछा है संजय मिश्रा से, और उन्होंने बताया कि एक जो सीन है ना, अरे नहीं रे ढूंढू, जहाँ पे उनको वो संजय दत्त का गाल वो पकड़ लेते हैं। तो बोले जब ये सीन मैं शूट कर रहा था तो मैं रोहित सर के पास गया, बोला कि सर ऐसा करूँ क्या, उनका गाल पकड़ लो। तो रोहित शर्मा बोला तू पागल है क्या, वो संजू बाबा है वो तो उसको ऑफेंड कर देगा। ऑफेंड से ज्यादा कैसा था ना कि एक सीनियरिटी होती है ना, मतलब वो अजय सर की भी सीनियर है 10-15 साल पहले, वो उससे भी पहले आया था। मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, और हम सारे इन अ वे जूनियर्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तमीज वर्ग का दायरा होता है ना, वो था। तो मुझे बोला कि मैं जाके करूं, मतलब अरे कैसा अजीब लगेगा, कर लो, आपके ऊपर है, फिर आप देख लेना जो है क्योंकि उनको मैंने पूरी खुली छूट दी हुई थी उस फिल्म में। तो उन्होंने किया, एंड ऑब्वियसली फिर संजू सर आल्सो वाज इन्वॉल्वड इन द, मतलब उस सीन में नहीं होता कि हाँ कर ले कोई बात नहीं वैसे। तो इनफैक्ट क्या है ना कि जो अगर फिल्म देखा जाए ऑल द बेस्ट ना, तो मेरे को लगता है ना कि संजय मिश्रा का कैरेक्टर जो है ना वो पैरेलल लीड में है भाई, वो कहानी को लीड कर रहा है। वो जॉनी भाई मतलब और मेरे ख्याल से गोलमाल 3 भी अगर आप देखें या गोलमाल 1 देख लें आप, हमेशा जो बाकी कैरेक्टर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रिजेश हिरजी का कैरेक्टर अगर आप देखें तो मैंने किया था जब, और मेरी ज़मीन जो पहली फिल्म थी वो एवरेज गई थी, इतनी बड़ी हिट नहीं थी या चली नहीं थी ज़्यादा। तो जब मैं, आदमी कॉन्शियस तो रहता ही है, जब पूरी एडिट मैंने देखी तो सारे ओवर द टॉप थे, बट हिरजी कुछ अलग लेवल पर ओवर द टॉप था। तो मैं बोला यार ये सांप वाप बन के आ रहा है, उड़ रहा है, मतलब अगर ये लोगों को गड़बड़ लगा ना तो मेरे को बहुत गालियां पड़ने वाली है, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड वो भी पसंद आ गया लोगों को, वो आज भी चल रहा है कैरेक्टर। बिल्कुल चल रहा है। और मतलब अभी वैसा है ना कि गोलमाल अगर है और वो दिख जाते हैं तो हाँ भैया वो सीन कब आने सांप वाला आने है, वाला सांप वाला कब आने वाला है, राइट। तो सर गोलमाल के 4 पार्ट्स आ गए सर जी। सिंघम के 3 आ गए, अभी और आएंगे। आप सर ऑल द बेस्ट का सीक्वल क्यों नहीं बना रहे हो सर? मैं कसम से कहूँ, मैं मतलब मेरा कैसा रहता है, मैं ज़्यादा सीक्रेट रखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप एक अपनी जो ऑडियंस है उनके साथ बहुत सालों से कनेक्टेड है, तो आप कुछ छुपाना या कुछ एक्ट करना का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि एक हाउस होल्ड ब्रांड हूँ, मुझे भी पता है, मैं टीवी करता हूँ, लोग इतना प्यार देते हैं। मेरे है, मैं बनाना चाह, मतलब अब ना पिछले 1-1.5 साल से मैंने अजय सर से भी, इवन अजय सर ने बोला कि तू वो क्यों नहीं करता है, कि वो अब करूँगा मैं। मतलब कब करूँगा ये नहीं पता है, बट वो एक दिमाग में चलना शुरू हो गया, बिकॉज लोगों ने उसको एक कल्ट बनाना शुरू कर दिया है। और खाली यही है कि उसे सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी ना सिंप्लिसिटी बहुत ये थी। अगर आप फिल्म देखें तो एक घर में है, बाहर एक टेम्पो खड़ी हुई है, सिंपल कैरेक्टर्स हैं, डरे हुए हैं संजय दत्त सर से। 2 दिन की कहानी थी वो। तो प्ले था एक्चुअली वो, जो ओरिजिनल प्ले था दैट वाज हुज वाइफ इट इज एनीवेज, कि वो बीवियाँ एक्सचेंज कर, मतलब नाम चेंज हो जाता है, ये वो फलाना जो भी है। तो उसकी मतलब एक ना होता है एक रिलैक्स होने के लिए ना एक सिंपल सी फिल्म बनाओ छोटी बजट की, तो डेफिनेटली मैं करूँगा। क्योंकि ना बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया, जैसे होता है ना कि कई सालों बाद एक फिल्म अंदाज़ अपना अपना जैसे है, कि वो जब आई थी तो इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी, और मतलब आयरनी ऑफ लाइफ है, वो जब फिल्म आई थी तब एक फिल्म आई थी सुहाग, अक्षय कुमार, उसमें मैं असिस्टेंट बॉडी डबल थे अक्षय कुमार अक्षय उसमें बॉडी डबल था, सुहाग में असिस्टेंट भी था उसमें, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। हाँ, और वो फिल्म ज़्यादा चली थी, सुहाग अंदाज अपना अपना से ज़्यादा चली थी उस वक्त। 94 की बात कर रहा हूँ मैं, 1994, आई थिंक 4 नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और लेकिन अंदाज अपना अपना आज कल्ट है। ग्रेजुअली जो न्यू जनरेशन है और यंग जनरेशन है, तो आई थिंक वो बच्चों ने अब ऑल द बेस्ट को, जो बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स हैं, वो उसे कल्ट बनाते जा रहे हैं, उस कैरेक्टर्स को। तो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो सर अभी हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो एक टर्म कॉइन करते हैं ब्रेनलेस कॉमेडी, या कॉमेडी फिल्म मेकर्स को लुक डाउन अपॉन किया जाता है। इनफैक्ट आप पे भी एक चस्पा लगा था कि ये रोहित शेट्टी कौन है भाई, तो सुपर हिट फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर जिसको 1.5 स्टार मिलता है, सुपर हिट पिक्चर विद 1.5 स्टार। और आपने एक बार आजिज होकर बोल भी दिया था कि यार आई एम नॉट अ होटल टू बी लेबल्ड एज स्टार्स, करेक्ट, आई एम ए फिल्म मेकर। चीज़ें बदली हैं आपको लगता है? बहुत बदली हैं। देखिए अभी क्या हो गया है ना, अभी वो
जो क्रिटिक्स की, अगर मैंने अभी पहले भी एक इंटरव्यू में यही बोला कि क्रिटिक्स का बेचारों का एक, जब हमारा ज़माना था, जब हमने शुरू की थी गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट, या फॉर दैट मैटर सिंघम तक, एक पेपर आते थे, उसमें 10 या 8 गिने चुने क्रिटिक्स होते थे। अब क्रिटिक्स का खुद का अपना एक कंपटीशन हो गया, क्योंकि हर आदमी क्रिटिक है। एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब हो गई है कि लोगों को फिल्म पसंद आना बहुत ज़रूरी है, और जो वो पसंद आती है तो फिर कोई चीज़ और मायने नहीं रखती। अगर उन्होंने अपना मन बना लिया कि मुझे ये देखना है, फिर उसके बाद देखने के बाद उन्हें सही लगे तो वो भी सही है, नहीं अच्छी लगे तो भी सही है, वो गलत नहीं है। ऑडियंस कभी रॉन्ग नहीं होती, कि आप ऑडियंस को ये डिफेंड नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। उनको नहीं अच्छी लगी तो करेक्ट है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और पता है सर, हम लोग जैसे आम दर्शकों के लिए ना ये बहुत अजीब वक्त है सर। ये वक्त इसीलिए अजीब है ना, क्योंकि जैसे जब मैं आपकी कोई फिल्म देखता हूँ, जैसे मैंने आपकी चेन्नई एक्सप्रेस देख ली मान ली, जी। और मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ। लेकिन मैं जब क्रिटिक्स को देख रहा हूँ तो वो तो कुछ और बोल रहे हैं या पेपर में कुछ और लिखा रहा है, तो मेरे जैसा दर्शक डर जाता है हाँ। कि एडमिट करूं ना करूं, 100% सोशल मीडिया पे डालूं कि मुझे अच्छा लगा या ये ना बहुत करूं। होता है, है ना? ये ज़माने से होते आ रहा है। कई बार क्रिटिक्स के साथ भी होता था अच्छा। कि जो इंटरव्यू लेने आए रिलीज के बाद, अरे मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया, मतलब तूने तो मुझे 2 स्टार दिए ये कमर्शियल फिल्म में, तो वो अपनी वैलिडेशन के लिए भी करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ सर मुझे क्या लगता है आप मेरे को करेक्ट करना सर, जी। कि आपकी सफलता से खुश होने वाले लोग जितने हैं, आपकी गिरावट पे हंसने वाले उससे ज़्यादा हैं। वो जैसे कि मैं, सॉरी सर मैं आपको जी। कट कर रहा हूँ, मैं एक बुक पढ़ रहा था, राज कपूर साहब की जीवनी थी, राहुल रवेल साहब ने लिखा है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी ना, जी। तो इंडस्ट्री में ना पार्टी दी गई थी कि ओ भाई राज कपूर की फिल्म फ्लॉप हो गई है, उसके लिए पार्टी दी गई थी। मेरे को लगता है कि एक वर्ग ऐसा भी है कि अरे रोहित शेट्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई यार, अरे रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं चली यार, वो उसकी खुशी मनाते हैं। वो एक्चुअली होता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, और मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चंद लोगों के बारे में बात नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से ना वो एक तबके के लोग सोसाइटी में होते हैं हर किसी के लिए। मतलब वो आपके साथ भी हो सकता है, कोई होटेलियर है जो तरक्की कर रहा है, कोई बिजनेस में अगर तरक्की कर रहा है। मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की एक इसको वो नहीं करूँगा, कैटेगराइज नहीं करूँगा, वो सोसाइटी है वैसी। और आज से नहीं ये चलन, अभी जैसे आपने राज कपूर साहब की बात की, तो हम बात कर रहे हैं 60s, लेट 60s की बात कर रहे हैं, तो ये होता है। और अब इतना क्लीन हो गया हमारे लिए ना, इतना काम कर चुके, हम बोलते नहीं बट हमको पता है अच्छा ये तो पेड़ है, तो पता चल जाता है। हाँ। तो सर आपकी फिल्मों का जिक्र हो ही रहा है, एक फिल्म का जिक्र मैं अभी और करूँगा। जी। तो सर मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इस फील्ड में आने से पहले जॉब किया करता था, चेन्नई में मैं जॉब करता था। हाँ। और वहाँ के लोग ना सिनेमा को लेके बहुत पैशनेट होते हैं। उसी में एक फिल्म का जिक्र होता था, चेन्नई एक्सप्रेस उसका नाम है, ठीक है। तो मेरे कलीग बोलते थे कि अरे यार दिस इज़ नॉट अ हिंदी फिल्म, दिस इज अ तमिल फिल्म मैन। बोलते क्या बात कर रहे हो, तमिल फिल्म कहाँ से है। फिर जब मैंने उसको उस लेंस से देखा तो देखा यार बात तो सही है यार, 30% 40% बातें तो कहीं ना कहीं तमिल में हो रही है। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि थोड़ा मार्केट बढ़ाना है? नहीं, मार्केट बढ़ाने के लिए नहीं था, वो अगेन एक रिस्क था। मतलब मुझे कहा भी गया था कई बार के सबटाइटल डाल दो, पर फिर मुझे लगा कि सबटाइटल में हिंदुस्तान के अंदर सबटाइटल क्यों डालूं, मेरे देश की भाषा है। और उस वक्त अगर आप देखें तो चेन्नई एक्सप्रेस ने जो बिजनेस किया था, मतलब वो रिकॉर्ड्स तो अभी मतलब होंगे ऑब्वियसली, वो किसी भी हिंदी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी कि तमिल में इतना बिजनेस करना। और वो शायद कॉन्शियसली इसीलिए भी हुआ था क्योंकि वो ऐसा था कि वो एक सबकी फिल्म है, वो सिर्फ हिंदी या नॉर्थ की फिल्म नहीं है, वो सबकी फिल्म है। ओके। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।